नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए 25 क्वेश्चनों की एक क्लास रोजाना करते हैं, जिसमें आज हमारी ये 25वीं क्लास होने जा रही है। पहले तो सभी को दशहरे और महानवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं हम हमारी इस क्लास को। कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ठीक है, तो कौन सा द्वीप समूह जो भारत का हिस्सा है और किसके दक्षिण पूर्व में है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। तो भारत के दो द्वीप समूह है, एक तो लक्षद्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो यहाँ पर आंसर है वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में क्या है? दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में, अरब सागर अरब सागर में क्या आता है? तो अरब सागर में आता है लक्षद्वीप। ठीक है, अरब सागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, तो ध्यान देना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है? तो भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किन किन का उल्लेख है? तो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। ठीक है, भाषाई, विशेषकर कौन से? भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, इनकी बात की गई है किसमें? अनुच्छेद 30 में। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनार सदी के आखिरी दशक में निर्मित हुई थी। तो कौन सी सदी के आखिरी दशक में निर्मित हुई थी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद? है ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसको बनवाने का श्रेय किसको जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। और ये जो हुई थी वो 12वीं सदी के आखिरी दशक में निर्मित हुई थी। ठीक है, रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद मनाया जाता है। कौन सा पर्व आता है? ईद। और ये मुस्लिम वर्ग का एक प्रमुख माह या पवित्र माह होता है। ठीक है, तो इसके अगले दिन कौन सा पर्व होता है? अंतिम दिन कौन सा पर्व होता है? तो ईद होता है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर भी। हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो मेहरगढ़ में किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? घर के किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर जो घर के अवशेष मिले वो वर्गाकार मिले। कैसे मिले? वर्गाकार। ठीक है, कैसे मिले? वर्गाकार घर के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील ये होती है अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। ठीक है, किस महाद्वीप से होकर बहती है? अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। किस झील से? विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से उद्गम। ठीक है, विक्टोरिया झील से क्या होता है? उद्गम होता है। और कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो भूमध्य सागर में। किस सागर में जाकर मिलती है? खत्म होती है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसका क्या हो जाएगा? अवसान हो जाएगा। भूमध्य सागर हो जाएगा अवसान। और विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नील नदी। धमाल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कहीं कहीं पर ये धमाल भी लिखा होता है। ठीक है, तो जो धमाल नृत्य शैली है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा हो जाता है? यही हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है पडुआ गिद्दा। पडुआ गिद्दा, गिद्दा ये भी कहाँ का है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश का है। मुखोटा ये अरुणाचल प्रदेश और
हिमाचल प्रदेश, दोनों में आयोजित किया जाता है। तो ये याद रखना आपको, धमाल, पटुआ गिद्दा और मुखौटा कहाँ के राज्य, किस राज्य के नृत्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। किस क्रांतिकारी ने, ठीक है, अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं? तो ये कहा था शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा कहा गया के शब्द हैं ये, किसके कथन है? तो ये है भगत सिंह के, किसके? भगत सिंह का कथन है। किसका कथन है? भगत सिंह का ये कथन है, ठीक है। कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? ठीक है, तो धूम्रपान मुक्त राज्य, पूर्णतः मुक्त राज्य कौन सा बना है? किसने घोषणा की है कि हम पूर्णतः धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक नृत्यांगना है, ठीक है। तो कौन से नृत्यांगना है? तो गुलाबो सपेरा, तो ये कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया नृत्य की। सपेरा है तो कौन से नृत्य की है? तो कालबेलिया की, कालबेलिया। और कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को द्वारा, 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसको शामिल किया गया है? तो कालबेलिया को शामिल किया गया है। तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कालबेलिया कब शामिल होता है? 2010 में होता है। और कालबेलिया कहाँ का नृत्य है विशेष? तो राजस्थान का नृत्य है, ठीक है। और उसकी जो प्रमुख नृत्यांगना है वो कौन है? गुलाबो, ठीक है। अदालत के किसी विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उस आदेश का नाम क्या है? तो उस आदेश को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। मतलब जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे सशरीर अदालत के सामने प्रस्तुत करना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको दुर्व्यवहार या कदाचार, ठीक है, किस मामले में? कदाचार, कदाचार, ठीक है, या फिर इनका जो व्यवहार है वो ठीक ना हो, या फिर अक्षमता, मतलब वो उस पद पर बैठने के क्षमता नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये दो मामले संविधान में दिए गए हैं, कदाचार या अक्षमता के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है, अन्य किसी मामले में इन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता है। फरवरी 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है वो कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली, और दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली की जो पुलिस है, ठीक है, दिल्ली की जो पुलिस है उसने ये वाला सिस्टम लॉन्च किया है। क्या है? अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम। तो नाम किया उस सिस्टम का? अनुभूति, ठीक है, जो क्या करेगी? फीडबैक लेगी। तो किस राज्य का है? किस केंद्र शासित प्रदेश का है? दिल्ली का है। कौन सा एक आनंदोत्सव है जो असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है? तो ये होता है असम में बिहू। बिहू में भी एक टाइप होता है जिसका नाम है बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। तो असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक कौन सा होता है? बोहाग बिहू होता है। तो असम का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो ये जो आयोग था वो था सहकारिया आयोग। क्या नाम था? सहकारिया
आयोग ने सिफारिश की थी कि जो भी राज्यपाल होते हैं, किसी भी राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। जबकि होता क्या है, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसमें पक्षपात होता है। जो भी राज्य की सरकार होती है, जो भी केंद्र सरकार होती है, वो अपने हिसाब से अपने ही लोग को क्या करती है, राज्य में राज्यपाल बना देती है। सारोदी सेखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है सत्रिया से। और सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है असम का सत्रिया। सत्रिया से, ठीक है। और ये कहाँ का होता है? असम का होता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और किस राज्य में हो जाएगी? उड़ीसा राज्य में हो जाएगी। किस राज्य में हो जाएगी? उड़ीसा राज्य में हो जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले रामसर साइट में शामिल, रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला स्थल भी कौन सा है? चिल्का झील है, ठीक है। कौन सा है? चिल्का झील है। ध्रुवीय पवने किस प्रकार की पवन है, ठीक है। किस प्रकार की पवन है? तो ध्रुवीय पवन है, एक स्थानीय पवन है। किस प्रकार की पवन है? स्थानीय। एक सेकंड, स्थायी पवन है, ठीक है। स्थानीय पवन नहीं है, स्थायी पवन है। तो ध्रुवीय पवने किस प्रकार की पवन है? तो ये एक प्रकार की स्थायी पवन है, जो कि कहाँ चलती है? तो दोनों ध्रुव की ओर चलती है, ठीक है। कहाँ चलती है? ध्रुव की ओर चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुवीय या पूर्वी पवन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी दिशा कैसी होती है? पूर्व की ओर चलने वाली होती है, इसलिए इन्हें पूर्वी पवन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो स्थायी पवन हो जाएगी। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो भारत में अभी वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। कुचिपुड़ी नृत्य किस संगीत पर आधारित है? कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत पर आधारित नृत्य है, ठीक है। जबकि कुचिपुड़ी होता कहाँ का है? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का, लेकिन संगीत पूछा यहाँ पर तो कर्नाटक संगीत, ठीक है। किसके लिए किया जाता है? कर्नाटक संगीत पर आधारित है, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो किस संगीत पर आधारित नृत्य है कुचिपुड़ी? कर्नाटक संगीत पर आधारित है। इसमें जो संगीत होता है वो कर्नाटक वाला संगीत होता है, ठीक है उसे। और जबकि जो कुचिपुड़ी होता है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है।